Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. Students, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आई होप ये MCQ क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम में और आपको अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चंस समझ आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Question number 1. The number of modes by which animal reproduce are. आपको ये बताना है इसमें कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन के कितने मोड होते हैं, मतलब कितने तरीके से वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। A 2, B 3, C 4, D none of these। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 2। एनिमल्स जो है वो 2 टाइप से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस मीन्स अपने ही जैसा दूसरा बेबी जो होता है ना, उस अपने ही जैसा यंग वंस, ठीक है, अपने ही जैसा दूसरा मतलब एनिमल होना, वो क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो वो है 2 तरीके के होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बाइनरी फिजन इज ऑब्जर्व इन। आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, उसमें से आपको बताना है किसमें बाइनरी फिजन होता है। ए हाइड्रा, बी ईस्ट, सी अमीबा, डी ह्यूमन बीइंग। तो राइट आंसर क्या है? अमीबा। अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। कैसे होता है अमीबा में बाइनरी फिजन? जो अमीबा होता है ना, इस तरीके से ये तो मैंने गोल बना दिया, मीन्स अमीबा क्या होता है? जैसे मर्जी शेप का होता है। तो ये क्या करता है? ये अपनी ही बॉडी को क्या करता है? इस तरीके से ऐसे ऐसे बीच में से हाफ करना शुरू कर देता है और एक अमीबा से ऐसे 2 यंग वंस बन जाते हैं। तो इस प्रोसेस को जो है बाइनरी फिजन कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर बाइनरी फिजन किसमें है? राइट आंसर है अमीबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व इन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें ऑब्जर्व होता है? जो ऑप्शंस दिए हैं, ए काउ, बी बफेलो, सी स्पंज, डी हैन। तो राइट आंसर क्या है इसमें? राइट आंसर है स्पंज। देखो बेटा, एक सबसे पहले आपको पता होना चाहिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे एनिमल्स में होता है ना जो बहुत ही लो कैटेगरी के होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल नहीं होते हैं, उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जिसमें मेल और फीमेल होते हैं उसमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो काऊ, बफेलो और हैन के मेल फीमेल दोनों ही होते हैं ना, इसलिए इनमें कैसा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और स्पंज जो है बहुत ही छोटा सा एनिमल है, इसमें मेल और फीमेल नहीं होते, इसलिए इनमें कैसा रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। इन हाइड्रा द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज। अब हाइड्रा में बताना है आपको कि किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हाइड्रा होता है ना, कुछ इस तरीके से होता है हाइड्रा, आपकी बुक में बना हुआ है, इस तरीके से हाइड्रा होता है। तो हाइड्रा में क्या होता है? यहाँ पे एक छोटी सी बर्ड निकलती है। ठीक है, ऐसे बर्ड निकलती है, धीरे धीरे ये बर्ड क्या करती है? इसकी बॉडी पर ही डेवलप होती है और बाद में क्या होता है? ये इसकी बॉडी से जो है अलग हो जाती है और नया हाइड्रा बन जाता है। तो मीन्स एक ही पेरेंट सेल था ना, एक पेरेंट सेल हो तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 2 पेरेंट सेल हैं, अगर मेल और फीमेल दोनों ही हैं तो वो क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हाइड्रा में जो इस तरीके से दूसरा हाइड्रा इसमें से डेवलप हुआ, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द एनिमल दैट प्रोड्यूस न्यू यंग वंस आर कॉल्ड। एनिमल जो है प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस को, उसे क्या कहते हैं? ए विविपोरस, बी ओविपोरस, सी बॉथ, डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है विविपोरस। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, जहाँ पर यंग वंश की बात हो वो क्या होता है? विविपोरस। और जहाँ पर एग की बात हो, कौन जो एनिमल एग देते हैं वो क्या होगा? ओविपोरस। समझ आ गई बात? विविपरस क्या होगा? विविपरस होगा जो यंग वंश देता है, ओविपरस क्या होगा? जो एग देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया? ए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द मेल गेमेट और स्पर्म कंसिस्ट ऑफ, मेल गेमेट कहाँ और जहाँ पर स्पर्म जो है कंसिस्ट होते हैं, ठीक है। मेल गेमेट आपने बताना है, मेल गेमेट क्या होता है, स्पर्म, ठीक है। मेल गेमेट, फीमेल गेमेट क्या होता है, ओवम, ठीक है। तो जो मेल गेमेट स्पर्म है, अब उसमें बताना है क्या कंसिस्ट है, ए 3 पार्ट्स, बी 2 पार्ट्स, सी 4 पार्ट्स, डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है 3 पार्ट्स। एक मिनट हिल गया, 3 पार्ट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्पर्म कुछ इस तरीके की शेप का होता है, किस तरीके की, एक मिनट में बनाती हूँ, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से होता है स्पर्म, ठीक है। यहाँ पर इसकी ये क्या होती है, टेल होती है, ये हेड होता है और ये मिडिल पार्ट होता है। तो इसके कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट। तो राइट आंसर क्या है, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ओवम और एग आर फॉर्म्ड इन, ओवम और एग फॉर्म्ड होता है कहाँ, ए ओवरी, बी टेस्टिस, सी पेनिस, डी ओविडेन। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है इसका ओवरी, ओवरी में जो है एग फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है, मीन्स फीमेल बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ए इनसाइड मेल बॉडी, बी इनसाइड फीमेल बॉडी, सी आउटसाइड फीमेल बॉडी, डी आउटसाइड मेल बॉडी। तो राइट आंसर क्या है, इनसाइड फीमेल बॉडी। जब स्पर्म, ठीक है, और क्या होता है, एग आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, और ये दोनों कहाँ मिलते हैं, फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन ह्यूमस द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग टेक प्लेस इन द ह्यूमस में, ह्यूमंस में, ह्यूमंस में जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, फर्टिलाइजेशन जब एग, अभी मैंने आपको बताया एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग डेवलप हो रहा है, जब ये एग, ठीक है, ये एग है और इसके पास आके ये जो स्पर्म है ये क्या हो गया, फ्यूज हो गया। तो अब ये फ्यूज होने के बाद ये डेवलप होना है, ठीक है, बेबी बनना है। तो डेवलप कहाँ होता है ये बताना है आपको, ए ओवरी, बी ओविडक्ट, सी टेस्टिस एंड डी यूट्रस। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है यूट्रस, यूट्रस में वो एग क्या होता है, डेवलप होना शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द सेल फॉर्म्ड आर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, सेल फॉर्म्ड होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, जब एग और स्पर्म क्या हुए, मिल गए, ठीक है, तो क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल फॉर्म होता है, जो बनता है, उसे क्या कहते हैं, ए एम्ब्रियो, बी फटस, सी जाइगोट, डी एग। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है जाइगोट, ठीक है। जब दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है और जब न्यू सेल फॉर्म्ड होता है तो उसे क्या बोलते हैं, जाइगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा यूजुअली अकर इन द, मतलब मेनली ये फ्यूज होते कहाँ हैं, स्पर्म और एग, ठीक है। तो ए ओवरी, बी यूट्रस, सी टेस्टिस एंड डी ओविडक्ट। तो राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर है ओविडक्ट, ओविडक्ट में जो है इनका फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, आपस में फ्यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सेट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव टर्म आर गिवन बिलो, आपको नीचे सेट्स ऑफ रिप्रोडक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, आप उनका आपस में कॉम्बिनेशन है, चूज करना है आपको इनकरेक्ट सेट को, जो मतलब जिनसे रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। ए स्पर्म टेस्टिस, स्पर्म डक्ट, पेनिस। फर्स्ट तो ये हो गया, आपको जो है इनकरेक्ट चूज करना है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ, बी मेंस्ट्रुएशन, एग, ओविडक्ट, यूट्रस, एंड सी स्पर्म, ओविडक्ट, एग, यूट्रस, डी ओव्यूलेशन, एग, ओविडक्ट, यूट्रस। तो इसमें राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है आपका सी स्पर्म, ओविडक्ट, एग, यूट्रस। तो ये क्या है, ये सेट जो है रिप्रोडक्टिव टर्म जो दिए हुए हैं, इसमें से इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज करना था, तो ये क्या है, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है, बाकी तो क्या है, करेक्ट कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन,
अच्छा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अभी तो हमने बोला इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो फीमेल बॉडी होती है उसके अंदर फ्यूज होता है स्पर्म, और वहाँ पर स्पर्म और एग आपस में मिलता है और फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस तरीके के फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो मेल होता है और फीमेल होता है वो अपने एग को, अपने स्पर्म को जो है बॉडी के बाहर छोड़ देते हैं और वहाँ पर ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो आपको बताना है इसमें से किसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ए फ्रॉग, बी ह्यूमन बीइंग, सी काऊ, डी हैन। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है फ्रॉग। फ्रॉग क्या करता है, पानी में ऑलमोस्ट अपने एग को छोड़ देता है और बहुत सारे एग छोड़ता है, तो कोई ना कोई जो है फर्टिल हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका पार्ट नहीं है, आपको बताना है। बाकी सारे पार्ट है, कोई एक पार्ट नहीं है। ए यूट्रस, बी ओवरी, सी ओविडक्ट, डी पेनिस। तो राइट आंसर क्या है, पेनिस। पेनिस जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, इन द लिस्ट ऑफ द एनिमल गिव बिलो हैन इज द ओड वन आउट। अब जो आपको लिस्ट दी हुई है नीचे एनिमल्स की, ठीक है, उनमें से ओड है वो बताना है हैन। वो क्यों ओड है, ह्यूमन बीइंग दिया है, काऊ दिया है, डॉग दिया है, हैन दिया है। अब इसका रीजन आपको बताना है। ए, इट अंडरगोज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बी, इट इज ओवीपेरस, एंड सी, इट इज विविपेरस, एंड डी, इट अंडरगोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो राइट आंसर क्या है इसका, राइट आंसर है इट इज ओविपोरस। ये क्या है, ओविपोरस है। तो इसका राइट आंसर है बी। देखो हैन जो है वो एग देती है, बाकी ये सारे एग नहीं देते हैं, इसलिए हैन इनसे क्या है, ओड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, एनिमल्स exhibiting external fertilization produce a large number of gamete. Pick the appropriate reason from the following. जो एनिमल्स होते हैं ना, जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं तो बहुत सारे गेमेट्स को निकालते हैं, तो इसका मेन रीजन क्या है, अभी जस्ट वैसे मैं आपको बता के हटी हूँ। द एनिमल्स आर स्मॉल इन साइज एंड वांट टू प्रोड्यूस मोर ऑफ स्प्रिंग। एनिमल जो छोटे साइज के होते हैं वो बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग चाहते हैं। ठीक है, बी, फूड इज अनअवेलेबल इन प्लेंटी इन वाटर, सॉरी अवेलेबल, फूड जो है अवेलेबल होता है प्लेंटी वाटर में। सी, टू इंश्योर बेटर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। डी, वाटर प्रोमोट प्रोडक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ गेमेट। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है टू इंश्योर बेटर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। वो ढेर सारे एग निकाल रहे हैं तो कोई ना कोई एग तो फर्टिल होगा ना, कोई ना कोई एग फर्टिल होगा। बाकी ये तो कोई नॉनसेंस वाली बातें हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में कोई इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच इज नॉट ए विविपोरस एनिमल। ए, ह्यूमन बीइंग, बी, काऊ, सी, डॉग, डी, बटरफ्लाई। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है बटरफ्लाई। सबसे पहले आपको ये देखना होगा क्या पूछा है, विविपोरस एनिमल नहीं है। ठीक है, नहीं है, कौन नहीं है, बटरफ्लाई। ये सारे क्या है, इनमें से विविपोरस एनिमल जो है बटरफ्लाई नहीं है, बाकी सारे ये क्या करते हैं, सारे बेबी देते हैं, बेबी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, बडिंग अकरिंग। बडिंग किस में होता है, ए, अमीबा, बी, डॉग, सी, पैरामीशियम, डी, ईस्ट। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है ईस्ट। ठीक है, बडिंग जो है वो हाइड्रा में भी होता है और ईस्ट में भी होता है। अगर ऑप्शन में आपको हाइड्रा दिया है तो वो भी सही है, ईस्ट है तो वो भी सही है। ठीक है, बडिंग मीन्स क्या होता है, देखो कुछ तरीके इस तरीके से ईस्ट होता है ना, तो ईस्ट के ऊपर एक बर्ड आती है, ऐसे बर्ड्स आ जाती है और वो बर्ड क्या होती है, अलग अलग होके नया ईस्ट रिप्रोड्यूस कर लेती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द फीमेल गेमेट इज कॉल्ड। फीमेल गेमेट को क्या कहते हैं, ए, ओवा, बी, स्पर्म, सी, जाइगोट, डी, यूट्रस। तो राइट आंसर क्या है इसका, राइट आंसर है ओवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द मेल गैमेट इज कॉल्ड। इसमें से मेल गैमेट किसको कहते हैं, मेल गैमेट क्या है, ए, स्पर्म, बी, ओवा, सी, एम्ब्रियो, डी, जाइगोट।
तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है स्पर्म। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।